वैसे ये कोई नहीं बताएगा कि कनाडा को खुद नहीं पता है कि ब्रिटेन और अमेरिका जो उसके सुर में सुर मिलाने में लगे हैं, असल में वो भारत के फैसले को पहले ही समझ चुके थे। यही वजह है कि 5 आई के मेंबर होने के नाते कोई स्टेटमेंट तो देना ही था। तो पहले ऋषि सुनक ने, फिर जो बाइडेन ने जस्टिन ट्रूडो की साख के लिए 2 शब्द कह दिए। दरअसल अब कनाडा को बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। आपको याद होगा, भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था। ट्रूडो ने सोचा चलो ठीक है, बुला लेते हैं, पर जब भारत के फैसले का सही मतलब समझ आया तो ट्रूडो के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। असल में भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर कनाडियाई यूनिवर्सिटी और कनाडियाई अर्थव्यवस्था चलाए रखने के लिए ये एक बड़ा सोर्स था। और यही वजह थी कि कनाडा ने अपने ज़्यादा डिप्लोमेट्स को भारत में रखा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से भारतीय छात्र कनाडा जा सकें और बिलियंस ऑफ डॉलर कनाडा की इकोनॉमी में झोंक सकें। अब भारत ने कनाडा का यही सब बंद कर दिया है। मतलब जब से भारत ने फैसला लिया तब से लेकर 15 से 20 दिन हो गए हैं और डिप्लोमेट्स कनाडा पहुंच चुके हैं। तब जाकर जस्टिन ट्रूडो को ये समझ आया है। तो डिप्लोमेट्स के वापस लौटने पर कनाडा ने इसका ढोल पीटना शुरू कर दिया। दरअसल कनाडा के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भारत ने हमारे 41 डिप्लोमेट्स को बाहर निकालकर सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और बीते 40 से 50 सालों में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किसी देश ने नहीं किया। यहाँ भारत ने सीधे सीधे वियना कन्वेंशन के कानूनों का उल्लंघन किया है, इसलिए भारत पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस पर भारत की ओर से जवाब देते हुए कहा गया है कि भारत ने कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमने सिर्फ कनाडा के डिप्लोमेट्स की संख्या कम की है, जबकि भारत में अभी भी 20 से 25 कनाडाई डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। हमें ऐसा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भारत में कनाडाई डिप्लोमेट्स की तादाद हद से ज़्यादा थी। साथ ही भारत के अंदरूनी मामलों में कनाडा की दिलचस्पी हाल के वर्षों में बढ़ती देखी गई है। और जिस वियना कन्वेंशन की बात कनाडा कर रहा है उसके आर्टिकल 11.1 के अनुसार अगर दोनों देशों के बीच कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है कि कितने डिप्लोमेट्स एक देश दूसरे देश में रखेगा, तो एक देश दूसरे देश को यह कह सकता है कि वो अपने डिप्लोमेट्स का साइज लिमिट में रखे। तो भारत ने भी कनाडा के साथ यही किया और शायद कनाडा वियना कन्वेंशन की रूल बुक पढ़ना ही भूल चुका है। और इसी के साथ भारत ने आगे ये कहा कि भारत ने कनाडा हाई कमिश्नर को ये नहीं कहा कि आप भी निकलिए। भारत ने कनाडा को ये कहा कि जो डिप्लोमेट्स रखने हैं उनको लिमिट में रखें, वरना कनाडा का कोई भरोसा नहीं। वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भारत में 100, 200, 500 डिप्लोमेट्स ला के रख दे, तो भारत क्या करेगा? तभी भारत ने कनाडा को उसकी लिमिट बता दी है। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका ने भले ही कनाडा को लेकर भारत पर स्टेटमेंट दी हो, इससे ज़्यादा वो कनाडा के लिए और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में भारत की एक हाँ और एक ना के काफ़ी मायने हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका कनाडा की अभी बस पीठ थपथपा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत की बात अलग है। ये देश भारत को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत ही भविष्य है।